बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीके और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीके न्यूज़। हमारी आज की न्यूज़ रिपोर्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान के ब्लंट और कॉन्फिडेंट जवाब के बारे में, जो उन्होंने एक सेशन के दौरान जो लाइव कॉल्स लेते हैं वो पब्लिक की, उस दौरान उन्होंने एक कॉन्फिडेंस से भरा एक ब्लंट जवाब दिया अपोजिशन को भी। तो आइए न्यूज़ रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगर हुकूमत से बाहर निकल आया तो ज्यादा खतरनाक होगा, वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को खबरदार किया है कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगा, और मैं सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। उन्होंने ये बात आपका वज़ीर आज़म आपके साथ नामी सिलसिले में अवाम से टेलीफोन कॉल्स के जरिए बराह रास्त बात करते हुए कही। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काफ़ी वक्त से मैं आपसे बात नहीं कर सका था। असूलन तो मुझे पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट में अपोजिशन बात नहीं करने देती। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में एनआरओ के मुतलाशी लोग बैठे हैं, अगर आप इनके मुतालबात पूरे ना करें तो वो आपको बात नहीं करने देते। सदारती निज़ाम किसी लिहाज से मौजू नहीं, आइन में कोई रद्द बदल कबूल नहीं करेंगे। इनका कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम है। इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा कि कोई ऐसी रियासत बने जिसको देखकर दुनिया को पता चले कि हकीकी फलाही रियासत क्या होती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों मैंने रियासत मदीना के मौजू पर मजमून लिखा था। मुखालफिन ने तनकीद की कि मैं दीन के पीछे छुप रहा हूँ। मुझे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी सारी जिद्दोजहद का मकसद मुल्क को मिसाली फलाही रियासत बनाना है। इनका कहना था कि जिस मकसद के लिए हमने मुल्क बनाया, जब तक हम इस मकसद पर अमल नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। महंगाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझे महंगाई का एहसास है। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे कई मरतबा रातों को जगाती है। हमें माजी की हुकूमत का छोड़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत के छोड़े हुए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपए पर बोझ पड़ा, जिससे महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐवान एक करारदाद मंजूर करके सदारती निज़ाम को हमेशा के लिए दफन कर दे। शाहिद हाकान। बात को जारी रखते हुए इनका कहना था कि कोरोना वबा की वजह से सप्लाई में कमी के बायस पूरी दुनिया में महंगाई हुई। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। दुनिया के कई अमीर तरीन ममालिक में भी महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इनका कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई से तनख्वाहदार तबका मुतासिर हुआ है, लेकिन किसान खुशहाल हुआ। मजदूर तबके की तलब में इजाफा हुआ। कई शोबों में रिकॉर्ड तरक्की हुई और कारपोरेट सेक्टर से रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। कारपोरेट सेक्टर को अपने वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में कई बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं जो लोगों को शऊर और आगाही देते हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारपोरेट सेक्टर को 980 अरब का मुनाफा हुआ है और मैं इनको बुला कर कहूँगा कि वो अपने अमले की तनख्वाहों को बढ़ाएं, क्योंकि आपको आज से कबल कभी भी इतना मुनाफा नहीं हुआ है। अदालती हुक्म के बायस घरेलू गैस सार्फिन की तलब पूरी नहीं कर पा रहे। हमाद अजहर। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब से हमारी हुकूमत आई है तो 4 बहरान आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बहरान ये था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कर्ज की किस्तें अदा कर सकें और ज़र मुबादला के ज़खायर सबसे कम थे, जबकि बिजली का गर्दिशी कर्ज 480 अरब था। लिहाजा ऐसे हालात में हमारी कोशिश थी कि मुल्क को मुस्तहकम करें। इनका कहना था कि हमने मुल्क को कामयाबी से मुस्तहकम किया ही नहीं
था कि कोरोना आ गया, 100 साल में ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरान है और फिर महंगाई की लहर आ गई और सब जगह ये मुश्किल है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई तो लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिए और यहाँ से डॉलर खरीदकर अफगानिस्तान भेजे, जिससे हमारे रुपए पर दबाव पड़ा। ये 4 बहरान किसी भी हुकूमत को नहीं मिले। एक कॉलर ने कोरोना के सबब मुतासर होने वाली केटरिंग, रेस्टोरेंट वगैरह की सनत के लिए रिलीफ पैकेज की अपील की, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन हमने अपने कारोबार बंद नहीं करने, हमने कोरोना फैलने पर लॉकडाउन नहीं लगाया, जिस पर आज दुनिया हमारी मिसाल देती है। इनका कहना था कि कोरोना से सबसे ज्यादा निचला तबका पिसा है और सबसे ज्यादा फायदा अमीर तरीन तबके को हुआ है, इसलिए हमने तवाज़ुन कायम रखना है। हमें चाहिए कि सब जगह मास्क पहन कर जाएं ताकि हमारे अस्पतालों पर दबाव ना पड़े और इंशाल्लाह हम कोविड की 5वीं लहर से भी निकल जाएंगे। तवानाई की किल्लत, बुलंद कीमतों के बाइस कायमा कमेटी हुकूमत पर बरहम। एक कॉलर ने इमरजेंसी के नफाज या सदारती निज़ाम के हवाले से ज़राए इब्लाग में ज़ेर गर्दिश खबरों के हवाले से सवाल किया तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली ही तकरीर में कहा था कि आपको बहुत शोर सुनने को मिलेगा कि मुल्क तबाह हो गया है, नाअहल है। मैं इन घटिया लोगों के खिलाफ खड़ा होना जिहाद समझता हूँ। इनका कहना था कि मैंने इनसे मुफाहमत नहीं करनी, उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना है ताकि इन्हें किसी तरह एनआरओ मिल जाए, जैसे परवेज मुशर्रफ ने दिया था। जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क पर मार्शल लॉ से ज्यादा जुल्म इन 2 खानदानों को एनआरओ देकर किया था और आज उन्होंने कहा कि इन दोनों खानदानों को एनआरओ देना मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी है। उन्होंने अफरा तफरी फैलाई हुई है, ये कहते हैं गुर्बत बढ़ गई है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुर्बत कम हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में कारोबार की राह में खाइल रुकावटें दूर की। तामीराती सनत में 324 मंसूबे हैं, जिसमें 30 लाख घर बन रहे हैं। इससे 30 सनतें मुंसलिक हैं और इसी वजह से शरह नमू बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम 6000 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। मैंने वादा किया था कि 8000 अरब टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा और हम इससे ज़ायद टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल से कबल मजीद कानून साजी दरकार। इनका कहना था कि तनकीद अच्छी चीज होती है, लेकिन एक चीज प्रोपेगेंडा और जाली खबर होती है। जानबूझकर मुल्क में फेक न्यूज के जरिए जो मायूसी फैलाई जा रही है, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। हमारा मुकाबला आम लोगों से नहीं, ये सियासतदान नहीं, माफियाज हैं। इमरान खान ने कहा कि मीडिया में बैठे हुए लोग इनके साथ मिलकर मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। मेरा इनसे सवाल है कि इसका क्या जवाब है कि शरह नमू 5% ज़ायद कैसे हुई है, तमाम शोबों में नमू कैसे हुई है। अगर इतने बुरे हालात थे तो मुल्क को दिवालिया होना चाहिए था और बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ रहा है, गुर्बत कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, मुल्क का टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो मायूसी किस चीज की है। और ब्लूमबर्ग ने पेशनगोई की है कि पाकिस्तान सही डगर पर गामजन है। एक कॉलर की जानिब से मुल्क में इंसाफ की फराहमी में नाकामी के हवाले से सवाल पर इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा था कि यहाँ एकदम दूध की नहरें बह जाएंगी। रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनेगी, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए मॉडल पर अमल करना होगा। इनका कहना था कि मुझे कहते हैं कि आप कायदे हज़फ इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन मैं शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि कौम का मुजरिम समझता हूँ। कायदे हज़फ इख्तिलाफ बहुत बड़ा रुतबा होता है, ये 1.5-2 घंटे की तकरीर करते हैं, लेकिन वो तकरीर नहीं, जॉब एप्लीकेशन होती है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, जमहूरियत का मतलब ही यही है
किसी का नजरिया मुझसे मिलता हो या ना हो, लेकिन जिस दिन मैं मुजरिमों से मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क और अल्लाह से गद्दारी करूंगा। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से सवाल पर इमरान खान ने कहा कि आवाम को जुल्फिकार अली भुट्टो ने निकाला था या पब्लिक मेरे साथ निकली है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। महंगाई की वजह से यकीनन लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान की सियासी बसात। वजीर आज़म ने दावा किया कि हमारी हुकूमत इस मर्तबा अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगली मर्तबा भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि किसी हुकूमत को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले थे। उन्होंने अपोजिशन जमातों को खबरदार किया कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा। अभी तक तो मैं चुप करके बैठा होता हूँ, अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। ये तो थी वजीर आज़म की अवाम से बराह रास्त बातचीत और अपोजिशन को कॉन्फिडेंट जवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यूज़ रिपोर्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ीकी ज़ाहिदा खान को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव या पॉलिटिक्स या बिजनेस के न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।